मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी सोनेलाल पासवान ने अपने चुनावी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता की सेवा करना है और इसी दिशा में वे विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी जनसंपर्क के दौरान उन्हें क्षेत्रवासियों का अपार प्रेम और समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का और अधिक एहसास हो रहा है। सोनेलाल पासवान ने कहा कि बोचाहा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि इस बार वे विशेष ध्यान देंगे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचे। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास को भी वे प्रमुखता देंगे, ताकि किसान और ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही वे अपने सभी संकल्पों को साकार कर पाएंगे। सोनेलाल पासवान ने लोगों से आह्वान किया कि वे चुनाव में जागरूक रहें और केवल विकास और जनकल्याण पर ध्यान देने वाले नेताओं को ही चुनें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि जनता ने उन्हें विश्वास दिया तो वे क्षेत्र में हर वर्ग की समस्याओं का समाधान करने में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले आप रिटायर किए हैं शिक्षक से और रिटायर करने के बाद आरजेडी में शामिल हुए हैं। बहुत से पार्टी मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी था उसमें ना शामिल होकर क्षेत्रीय पार्टी में शामिल किए हुए आरजेडी में। अभी बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी लोहिया जेपी कर्पूरी ठाकुर के और लालू यादव के विचारधारा से प्रेरित पार्टी है। उसके विचारधारा को आगे बढ़ा दे रही है, इसलिए मैंने इसमें शामिल हुआ विचारधारा के कारण। तो बने हैं, अभी सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो क्या मतलब कि बधाई लोगों को देंगे, पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग को आरजेडी के सभी के नेताओं कार्यकर्ताओं और पत्रकार बंधुओं को मैं शुभकामना देता हूं कि मैं आप लोग के साथ मिलकर काम करने के लिए फील्ड में आ गया हूं। तो बोचाहा से बहुत चर्चा का विषय बन रहा है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हमको इस बार टिकट मिलेगा तो हम चुनाव के लिए हम पूरी तैयारी है और क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में? ये चुनाव लड़ने का जो मामला है वह पार्टी का मामला है, जो नेतृत्व तय करेगा वो होगा, लेकिन क्षेत्र में अच्छा रिस्पॉन्स है और सभी जगह महागठबंधन की जीत है। देखा गया है कि रिटायरमेंट जब आप शिक्षक से कर रहे थे तो बच्चे और मतलब कि जो है स्टाफ मतलब कि जो है और शिक्षकगण और आप भावुक हो गए थे बहुत ज्यादा रिटायरमेंट के समय, वो तो बहुत बड़ा भावुक हुए थे। क्योंकि जिस विद्यालय से मैं रिटायर किया हूँ उस विद्यालय में पढ़ा था, पढ़ाई वहीं से किया था और बचपन से ही वहाँ रहे हैं। बगल के गांव में मेरा घर है और 9 साल से अभी मैं वहाँ एज ए हेडमास्टर और डीडीओ के रूप में काम कर रहा था और बच्चे से या फिर गांव से काफ़ी लगाव था हमको, तो स्वाभाविक है भावुक होना। जितना मैंने पूरे जिंदगी में कभी नहीं रोया उतना उस दिन मैंने रोया था। तो ऐसे मतलब कि छात्र छात्राओं और शिक्षकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? एक शिक्षक रिटायर हैं, सभी शिक्षकों से अपील है कि जो उनका काम है उस काम को पूरा करें और बच्चे से यही कहना है कि बच्चे अपने पढ़ाई को पूरी करें। जितना अच्छा से पढ़ाई करेंगे उतना आगे के जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होंगे बिहार में? महागठबंधन का जो सरकार बनेगी? एकदम बिल्कुल बनना तय है। अभी का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से सरकार बनना तय है। अगर बीजेपी और जदयू के गवर्नमेंट के द्वारा कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया तब। तो यहाँ तो यह सरकार की योजना बहुत सा चल रहा है, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है। अभी जो है से महिलाओं लोग को 10,000 रुपया देने की बात हो रही है, 125 यूनिट बिजली भी दिया जा रहा है, तो योजना तो चल रहा है बहुत। जो भी योजनाएं चल रही है वह गवर्नमेंट का योजना नहीं होता है, वह पब्लिक का योजना होता है। जितने भी गवर्नमेंट चलता है वह टैक्स के पैसे से चलता है और जितने भी लोग हैं, गरीब है धनी है, सारे लोग को टैक्स लगता है। हम लोग नौकरी करते थे, 1.5 महीना का पैसा हम लोग को टैक्स में लग जाता था, तो टैक्स से गवर्नमेंट चलता है, किसी सरकार का निजी पैसा नहीं होता है। और ये जो अभी बिहार सरकार इतनी घोषणाएं कर रही है और अगर सरकार बदल जाएगा तो आने वाले गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल होगा पैसा व्यवस्था करना।
तो बुचहा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बोचहा की जनता से यही अपील है कि आने वाले चुनाव में अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर भेजे, जो उनके सुख दुख में साथ रहे, उनके समस्याओं को उठा सके विधानसभा में, उनके साथ रहकर समाज के काम को आगे बढ़ा सके। मैं सोनेलाल पासवान, राजद नेता, 91 बोचहा विधानसभा।